हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन भी स्टूडेंट ने वीएलडीडी का एग्ज़ाम दिया था उनका सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है। तो अगर आप सभी का इसके अंदर नेम है तो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जो लास्ट कट ऑफ गई है फर्स्ट काउंसलिंग की वो आपकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 32 नंबर कैंडिडेट है। लास्ट यहाँ पे जनरल के जो 72 नंबर है वो कट ऑफ रही है। उसके बाद में अगर BC ए कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट स्टूडेंट है जिसका BC ए के अंदर एडमिशन हुआ है वो आपका 68, यानी कि जो 72 जनरल कैटेगरी की और 68 है वो BC ए कैटेगरी की रही है। और BC बी की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट है वो क्या है 68 है BC बी कैटेगरी की भी। और उसके बाद में SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 66 SC कैटेगरी की है 66 और DSC कैटेगरी की आपकी 65। तो ये थी कुछ कट ऑफ जो कि आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग के अंदर रही है। तो जिन भी स्टूडेंट के इतने नंबर थे 72 जनरल कैटेगरी से तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या है साथ के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की है। तो बाय चांस इनमें से कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है या फिर सीट वैकेंट रहती है तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे पहले ही बता दी गई है कि इन स्टूडेंट का इतने नंबर पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के अंदर है वो है आपका संजू। यहाँ पे नाम आप देख पा रहे हैं 72 नंबर है। जनरल कैटेगरी से ये कैंडिडेट है, बिलोंग करता है। लास्ट जो जनरल कैटेगरी की बात करें वेटिंग की तो वो है आपकी 69, यानी कि 69 कट ऑफ रह सकती है अगर इस कैंडिडेट का एडमिशन यहाँ पे होता है। तो ये है वेटिंग लिस्ट। उसके बाद में BC ए कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 65 है और BC बी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 66 है। ये वेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे SC कैटेगरी की बात करें तो आपकी 63 है, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट लुआस ने पहले ही निकाल दी है कि इन कैंडिडेट का एडमिशन है वो हो सकता है। तो अगर आपका इनमें से किसी का एडमिशन हुआ है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द कैंडिडेट लॉगिन एंड ब्रिंग 1 हार्ड कॉपी फॉर रिपोर्टिंग। तो जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका नेम आया है उनको क्या करना है अपनी लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑन 17 दिसंबर 2021 एट 9:30 AM एट वेटरनरी ऑडिटोरियम COVS लुआस। यानी कि जिन भी स्टूडेंट का नेम आया है, मैं वेटिंग लिस्ट की नहीं बात कर रहा, जो पहले ऊपर लिस्ट मैंने बात की थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कितनी तारीख को होगा आपका 17 दिसंबर को होगा 9:30 AM पे। कहाँ पे होगा? लुआस के अंदर आपका जो वेटरनरी ऑडिटोरियम है वहाँ पे आपकी क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे नेम है वो 17 दिसंबर को आपको क्या है वहाँ पे रिपोर्ट होना है, फिजिकली रिपोर्ट होना है। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? द कैंडिडेट इन वेटिंग लिस्ट शेल ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट ऑन 17 दिसंबर 2021 एट 9:30 AM in veterinary auditorium. If any seat remain vacant, that shall be filled from the candidate in waiting list as per his merit on the same day. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट के अंदर नेम है उनको भी क्या है वहाँ पे रिपोर्ट करना है ताकि कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है तो उनका भी यहाँ पे एडमिशन हो सके। तो यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड और जो आपकी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट है दोनों को रिपोर्ट होना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 recently taken photo, 2 set of self-attested photocopies of documents etc. एज पर रूल। यहाँ पे रूल दिया गया है जो आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली क्या है कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
उसके बाद में उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी आपको वहाँ पे लेके जानी है, उनको क्या है सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। तो ये थी इसकी जो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो आपको फ़ीस पे करनी है वो क्या आपकी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी है। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो दे रखी है, साथ में यहाँ पे फ़ीस भी दे रखी है बॉयज़ और GNCT दिल्ली और गर्ल्स एंड PWD कैंडिडेट के लिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। तो आई होप आपको एवरीथिंग है वो समझ में आ गया होगा क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहेगा। फाइनली आपको मेन इसके रिजल्टेंट की बात करें तो यही है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 17 दिसंबर को फिजिकली रिपोर्ट होना है और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट काउंसलिंग जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।